माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कैफ़े से भी बेहतर 4 मुख्तलिफ इक़साम की कोल्ड कॉफ़ीज़ माशाल्लाह रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही फ़ेमस 4 मुख्तलिफ इक़साम की कोल्ड कॉफ़ीज़ की रेसिपी के साथ। मैं आपसे शेयर करूँगी रेगुलर कोल्ड कॉफ़ी, कैरामल कोल्ड कॉफ़ी, मोका कोल्ड कॉफ़ी और डलगोना कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी। ये चारों रेसिपीज़ जितनी ज़्यादा फेमस हैं उतनी ही ज़्यादा महंगी मिलती हैं अगर इनको हम कैफ़े जाके पीते हैं तो आज मैं इनको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी और बहुत कम चीज़ों के साथ, घर में मौजूद चीज़ों के साथ। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें इसमें चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें चाहिए चॉकलेट सिरप, जो कि बाज़ार से बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, तो हम लोग उसको घर पे तैयार करेंगे। यहाँ 1 कप मेरे पास दूध है, रूम टेम्परेचर पे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसमें शामिल करूँगी। कोको पाउडर है, ये 1.5 टेबल स्पून है, ये इसमें शामिल करूँगी। और अभी इसको हमने चूल्हे पर नहीं रखना। यहाँ मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, 1 टेबल स्पून है, ये इसमें शामिल करूँगी। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 5 टेबल स्पून चीनी। ये सारी चीज़ें डाल के इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि इनके अंदर गुठली ना बने, कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। फिर इसको हम जो है ना चूल्हे के ऊपर रखेंगे। बाज़ार से अगर हम लेते हैं तो ये 500 में 1 बोतल मिलती है। पहले तो मिलती बहुत कम इलाकों में है, मतलब छोटे छोटे इलाकों में नहीं मिलती, लेकिन 500 की जो है ना वो 1 बोतल मिलती है। तो इससे बेहतर है कि हम घर पे तैयार कर लेते हैं इसको। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब रखेंगे इसे चूल्हे पे और मुसलसल हिलाते हुए हम इसको गाढ़ा करेंगे। और गाढ़ा करने के दौरान ही हम इसमें चीज़ें कुछ शामिल कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी इसको मैं ऐसे ही पकने दूंगी। ये देखें, ये माशाल्लाह काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। और आप देख सकते हैं इसके जो है ना, आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि ये देखें, ये चम्मच पे इसने अच्छी तरह कोड किया हुआ है, इतना गाढ़ा होना चाहिए। ये थोड़ा सा इससे गाढ़ा इसने ठंडे होकर हो जाना है। अब इस पॉइंट पर यहाँ मेरे पास है वनीला एसेंस। ये हो तो आप लाजमी डालें, वरना आप स्किप कर दें। किसी भी बेकरी से मिल जाता है 50-60 रुपए की बोतल, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसमें होता है। 2 ड्रॉप मैंने डाले हैं। और यहाँ मेरे पास था मक्खन, वो मेल्ट हो गया है, 1 टेबल स्पून। और चॉकलेट है, ये भी 1 टेबल स्पून के करीब है। ये आप कोई भी गली मोहल्ले में से जो मिलती है ना, आप वो भी लेके शामिल कर सकते हैं। ना हो तो मक्खन लाजमी डालें, इसको आप स्किप कर दें। ये डाल के तकरीबन 30 सेकेंड बस इसको हमने इसमें मिक्स करके पकाना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना। ये देखिए माशाल्लाह ये सारी चीज़ें बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। और आप इसकी शाइन चेक करें, कितना शाइनी माशाल्लाह बना है। इसे चॉकलेट सिरप भी कहते हैं और चॉकलेट सॉस भी कहते हैं। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब इसको हम ठंडा करके मैं एक बॉल में निकाल लूँगी और इसको हमने फ्रिज में रख देना ताकि अच्छी तरह ठंडा हो जाए। और इसके बाद हम अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। चॉकलेट सॉस रेडी हो चुकी है। अब हम कैरामल सॉस रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने ये ले लिया चम्मच जिससे हम खाना बनाते हैं। 3 टेबल स्पून इसमें मैंने चीनी डाली है। इतनी छोटी चीज़ इसलिए ली है कि जब हम कैरामल बनाते हैं तो वो सारी चीनी जुड़ जाती है बर्तन के साथ ही। तो इस तरीके से इसको करते हुए चम्मच के पिछले हिस्से से मैं बस हिलाऊँगी और इसको हम कैरामल होने देंगे। और प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं तैयार कर रही हूँ ये चारों रेसिपीज़ में जगह जगह इस्तेमाल होने वाली हैं। तो एक भी अगर आप क्लिप जो है ना वो स्किप कर देंगे तो फिर वो रेसिपी मुकम्मल नहीं कर पाएंगे आप। चीनी कैरामल होना शुरू हो चुकी है। इसी तरीके से हिलाते हुए इसे हम ब्राउन होने तक, जब तक चीनी सारी मेल्ट ना हो जाए तब तक हम पकाएंगे। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर लेना कि इसमें से जले की जो है ना वो स्मेल आना शुरू हो जाए। बस चीनी सारी हमने अच्छी तरह से मेल्ट करनी है मुसलसल हिलाते हुए। चीनी सारी कैरामल हो चुकी है। अब यहाँ मेरे पास है लीमू का अरक, ये है 1/4 टीस्पून। ये मैं इसमें शामिल करूँगी ताकि ये वापस से चीनी ना बन जाए जम के। और वनीला एसेंस के 2 ड्रॉप्स इसमें शामिल करूँगी। इसको अच्छी तरह हिला के मिक्स करेंगे। और यहाँ मेरे पास है क्रीम, ये जो आम क्रीम मिलती है ना पैकेट में, वो वाली क्रीम है, 4 टेबल स्पून है। इसमें हम इसको शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना। ये कैरामल सॉस भी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया 3 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर।
ये मैं 3 ग्लासेस के लिए ले रही हूँ। अगर आप 1 ग्लास के लिए ले तो 1 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे और 6 टेबलस्पून गर्म पानी में इसमें शामिल करूँगी। और इसी पॉइंट पे इसमें चीनी शामिल करते हैं जितनी आपको पसंद हो। मैं इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि मैंने जो दूध बनाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए लिया हुआ है ना, उसमें मैंने चीनी डाल के उसको ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। तो अब ये जो है ना, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है जब तक कि ये सारा जो इसका पाउडर था ना मोटा मोटा, वो सारा अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए, तब तक हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। और अब यहाँ पे एक और किस्म की जो कॉफ़ी मैंने बनानी है ना, उसके लिए यहाँ 1 टेबलस्पून मैंने लिया है कॉफ़ी पाउडर। 2 टेबलस्पून इसमें भी मैं पानी शामिल करूँगी। इसमें भी आप इस पॉइंट पे चीनी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने वही बात पहले वाली कि मैंने दूध में डाली हुई है। अब इसको इतना हमने बीट करना है कि ये अपना कलर भी चेंज करे और फ्लफ़ी हो के अपने साइज़ में भी दुगनी तिगनी बन जाए। इसलिए इसी तरह इसको बीट करते रहना। अगर आपके पास बीटर हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। झाग बनना शुरू हो चुका है, इसी तरीके से करते रहना इसको। ठीक है, मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया। 10 मिनट लगे हैं मुझे इस तरीके से बीट करते हुए। ये देखिए, इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया और नीचे भी नहीं गिर रही। अब ये रेडी है, इसे हम करेंगे साइड पे और हम बनाना शुरू करेंगे कॉफ़ी। इससे पहले हम बनाएंगे रेगुलर कोल्ड कॉफ़ी। उसके लिए मिल्क शेक वाला जग मैंने यहाँ लिया है, बर्फ़ जितनी आपको पसंद हो। उसके बाद जो हमने यहाँ पे रखी हुई है ना कॉफ़ी, ये 2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी दूध 1 गिलास। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी आइसक्रीम। आइसक्रीम आप किसी भी फ्लेवर की ले सकते हैं। ये तकरीबन 4 टेबलस्पून है, ये इसमें शामिल करूँगी। अब इसको हमने अच्छी तरह से घुमा लेना है 2 मिनट तक। अब ये माशाल्लाह रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त रेगुलर कोल्ड कॉफ़ी माशाल्लाह। और इसके ऊपर जो झाग है ना, वो सारा हम इसमें डालेंगे। ठंडी ठंडी बहुत ही मज़ेदार। और अब इसकी गार्निश करेंगे हम आइसक्रीम के साथ। और ये हैं जी वेफर रोल, माशाल्लाह ज़बरदस्त। हमारी रेगुलर जो कोल्ड कॉफ़ी है वो माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। अब हम दूसरी कॉफ़ी तैयार करेंगे। अब हम तैयार करेंगे कैरामल कोल्ड कॉफ़ी। उसके लिए भी सबसे पहले बर्फ़ शामिल करेंगे, उसके बाद हम दूध शामिल करेंगे। और जो कैरामल सॉस हमने तैयार करके रखी थी, ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, ये हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इससे ज़्यादा भी आप शामिल कर सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। ये आधा टेबलस्पून का चम्मच है, इसलिए मैं 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ ही कॉफ़ी, ये भी 2 टेबलस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी। और अब इसको भी हम अच्छी तरह से चला लेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। माशाल्लाह ठंडी ठंडी मज़ेदार कैरामल कॉफ़ी भी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। ये ऊपर से हम इसका झाग जो है मज़ेदार सा, ये भी इसमें शामिल करेंगे। और अब इसकी जो गार्निश है वो मैं करूँगी क्रीम के साथ। आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं होता, जैसे आपको पसंद हो आप उसी तरीके से करें। और अब जो कैरामल सिरप हमने इसमें डाला है ना, वो बस थोड़ा सा इस तरीके से हम इसके ऊपर लगा देंगे। और माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे मोका कोल्ड कॉफ़ी। उसके लिए यहाँ ग्लास में मैं लूँगी बर्फ़, जितनी भी आपको पसंद हो, क्योंकि इसमें बर्फ़ काफ़ी माशाल्लाह ज़्यादा होती है। और अब जो सिरप हमने बनाया था ना, ये देखिए माशाल्लाह कितना शाइनी और कितना ज़बरदस्त। 500 रुपये में मिलने वाली बोतल माशाल्लाह हमने इतने कम खर्च में बना ली है। साइड में भी लगाएंगे और 2 टेबलस्पून तकरीबन मैं इसमें शामिल करूँगी। आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर है और ये तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। और कॉफ़ी 2 टेबलस्पून। और इसके ऊपर जो है वो क्रीम, आप क्रीम की जगह पे कंडेंस मिल्क भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो माशाल्लाह थिक हो जाती है और काफ़ी क्रीमी हो जाती है। और दूध, और ये ले माशाल्लाह मज़ेदार मोका कोल्ड कॉफ़ी बहुत ही फेमस रेडी हो चुकी है माशाल्लाह। और इसके ऊपर जो है ना वो ये जो सिरप हमने बनाया हुआ है, देखें माशाल्लाह थिकनेस चेक करें सिरप की।
आप अगर बाज़ार का इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़रूर जज कर सकेंगे कि ये बिल्कुल वैसा बल्कि उससे बेहतर है। माशाल्लाह ये भी रेडी हो चुकी है। अब हम डलगोना कॉफ़ी जो है वो रेडी करेंगे। ये भी बहुत ही फेमस है, कोल्ड कॉफ़ी भी और हॉट कॉफ़ी भी, लेकिन आजकल क्योंकि गर्मियाँ हैं तो कोल्ड में ये ज़्यादा फेमस है। और ये जो हमने बनाया हुआ है कॉफ़ी का पेस्ट, ये इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी दूध। और ये जो बनाया था ना मैंने 1 टेबल स्पून कॉफ़ी का पाउडर से, उसको सारे को एक ही गिलास में इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैं दूध डाल रही हूँ और ये थोड़ा सा मैंने पहले डाला है, अब बाकी जो है ना वो बाद में डालूँगी। ये देखें इस तरीके से मिक्स करके अब ये हम सारा इसके ऊपर बाद में डालेंगे। और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त हमारी डलगोना कॉफ़ी जो है वो भी रेडी माशाल्लाह हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, कैफ़े से भी बेहतर 4 मुख्तलिफ़ इक़साम की कोल्ड कॉफ़ीज़ माशाल्लाह रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक तो ये कॉफ़ी की जो रेसिपीज़ हैं ये आम छोटे इलाकों से मिलती नहीं है और अगर मिलती है तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो आपके शेयर करने से हो सकता है ये रेसिपी ऐसे लोगों तक पहुंचे जो बहुत कम बजट में आसानी के साथ इस तरह की रेसिपी बना के एंजॉय कर सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हनी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।